प्यारे बच्चों, आज का वीडियो जो है वो आप सभी के माइंड में जो एक बड़ा डाउट चल रहा है ना कि सीयूटी और बोर्ड है ना, ये बहुत कंफ्यूज है कि कैसे पढ़ाई करें। बोर्ड से हमने पढ़कर क्या आया और सीयूटी में हमें क्या पढ़ाई करना है, ये दोनों काफी डिफरेंट है बेटा, दिल्ली आसमान का फर्क है। हमें बोर्ड में क्या कंसेप्ट मिलता है और सीयूटी में क्या कंसेप्ट मिल रहा है ना, इसमें बहुत ज्यादा डिफरेंट है। बोर्ड में हमें क्या समझना है, किस टॉपिक को कितना अंदर जाके समझना है, सीयूटी में किस टॉपिक को कितना समझना है, ये भी बहुत डिफरेंट है। तो आइए इस वीडियो में वही समझते हैं और ये वीडियो तमाम बच्चों के पास शेयर कर देना ताकि सभी बच्चों को ये बात पता चले कि किस टॉपिक को कितना डीपली जाके पढ़ना है ताकि उनका सीयूटी क्रैक हो सके। चलिए, तो सबसे पहले हमारा बात आता है सीयूटी वर्सेस बोर्ड, यानी कि सभी बच्चे के माइंड में चलता है कि क्या अगर हम बोर्ड पढ़ लिए हैं तो क्या सीयूटी में वही कंसेप्ट हमें देखने को मिलेगा, क्या सीयूटी में वही कंसेप्ट देखने को मिलेगा। तो इसका जवाब है बेटा नो, यानी कि बिल्कुल ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्योंकि बेटा देखो, आर्ट्स और ह्यूमैनिटीज क्या है, असली अंतर अगर देखा जाए तो एक ही सिलेबस है लेकिन दो अलग अलग रास्ते हैं। आपको सिलेबस एक ही देखने को मिलेगा, है तो मेरे पास सिलेबस एक, लेकिन रास्ते कितने हैं, दो, और उन दोनों रास्तों पे चलना बहुत मुश्किल है। और रास्ते की अगर पहचान सही से नहीं करोगे तो आप हो सके कि सफर के बीच में ही रह जाओगे। तो बिल्कुल बस ध्यान से समझिएगा बातों की कि बेटा सीयूटी और बोर्ड में अगर अंतर देखा जाए तो बहुत बड़ी अंतर है। कैसे देखो, सबसे पहले हम क्या समझते हैं ना, सीयूटी और बोर्ड्स के एग्जाम पैटर्न को समझते हैं कि हमें बोर्ड का एग्जाम क्या होता है और सीयूटी का एग्जाम क्या होता है, इसके बारे में आइए। सबसे पहले परीक्षा का एग्जाम पैटर्न की अगर हम बात करें तो बेटा जो बोर्ड्स का होता है परीक्षा, वो वर्णनात्मक होता है। क्या होता है? वर्णनात्मक। कहने का मतलब क्या है ये समझो बेटा, यहां उत्तर विस्तार से लिखना होता है, स्टेप मार्किंग मिलती है, यानी कि अगर आप ऊपर से सही लिखते आए हो फिर बाद में गलत हो गया तो वो जो सही लिखो उसके बदले भी नंबर मिलेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि बेटा बोर्ड्स में हम क्या करते हैं, लिखकर आंसर देते हैं। क्या करते हैं? हम लिखते हैं, और लिखने पे बेटा क्या होता है, राइटिंग पे भी आपको नंबर मिलती है ना, आपको स्टेप मार्किंग मिल जाती है बेटा, ठीक है। आप कुछ सही लिख रहे हो उसके नंबर मिल जाते हैं, है कि नहीं, कुछ बनाकर लिख रहे हो उसके नंबर मिल जाते हैं। बेटा आपके लेखन कौशल का परीक्षण होता है, वहां पे आपको लिखने का तरीका देखा जाता है, सोचने की तरीका देखा जाता है कि आप किस टॉपिक को कितना सोचकर लिख सकते हो, ठीक है, समझ रहे हो बात को। लेकिन बेटा अगर हम सीयूटी एग्जाम की बात करें, ये क्या होता है, ये वस्तुनिष्ठ होता है। क्या होता है? वस्तुनिष्ठ होता है, एमसीक्यू होते हैं। यहाँ पे आपकी कोई लिखन शैली को नहीं देखा जाएगा, कोई लेखन शैली को नहीं देखा जाएगा, कोई राइटिंग को नहीं देखा जाएगा, कोई आपको एक तरह से देखा जाए स्टेप मार्किंग को नहीं देखा जाएगा। क्या देखा जाएगा? तो आपको यहाँ पे देखा जाएगा एक टिक। सीयूटी के एग्जाम में बस आपको एक टिक देखा जाएगा कि आपने किस पे टिक लगाया है, ऑप्शन ए बी सी डी, ठीक है। यहां पे प्यारे बच्चों सिर्फ सही उत्तर मायने रखता है। ओएमआर जो होते हैं, ओएमआर या सीबीटी मोड में सटीकता, एक्यूरेसी और स्पीड सबसे महत्वपूर्ण है। यानी कि सीयूटी एग्जाम के लिए बेटा आपको सटीकता और स्पीड यह दोनों मायने रखता है। अब आपको क्लियर हो गया होगा कि बोर्ड का एग्जाम जो है वहां पे हमारा लेखन शैली का खेला होता है, और जो हमारे सीयूटी का एग्जाम होता है यहाँ पे स्पीड और एक्यूरेसी यानी कि सटीकता की खेला होता है। यही अंतर है, सबसे बड़ा अंतर यही है, ठीक है। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं बेटा कि बोर्ड में कैसे लिखा जरूरी है। बोर्ड में क्या जरूरी है कि हम कैसे लिखे हैं, हमने लिखकर क्या आया है, कितना लिखा है, हमने किस प्रकार लिखा है, राइटिंग कैसा है, बोर्ड में ये जरूरी है। लेकिन बेटा सीयूटी में क्या चुने हो ये जरूरी है। सीयूटी में सबसे जरूरी क्या है कि हमने क्या चुना है, हमारा विकल्प क्या है, हमने किस पे टिक लगाया है, ये सीयूटी के लिए मायने रखता है, ठीक है। थोड़ा सा आगे देखो बेटा, अगर हम यहाँ पे सिलेबस की दायरा की बात कर ले तो थोड़ा सा सिलेबस पे नजर डालते हैं, है ना। बोर्ड्स में केवल क्लास 12 का संशोधित सिलेबस, यानी कि कटे हुए चैप्टर के बिना, जो आपका बोर्ड है उसमें हम क्या करते हैं, जो चैप्टर कट गया है ना, उसके बिना बेटा क्या करते हैं, उसको पढ़ते हैं। लेकिन सीयूटी क्या है बेटा, पूरी क्लास 12 की एनसीईआरटी, डिलीटेड चैप्टर्स, यानी कि जो चैप्टर हटाए गए उन चैप्टर को भी देखना है। पोल साइंस में कोल्ड वार एरिया या फिर पॉलिटिक्स इन इंडिया भी पढ़ने होंगे। यानी कि बेटा बोर्ड के एग्जाम में हमने क्या देखा, बोर्ड के एग्जाम में जो चैप्टर हट गए हैं उसको तो हम छोड़ देते भाई, ये नहीं पढ़ना है, क्यों, क्योंकि तो हट गया है। लेकिन सीयूटी के एग्जाम में उन चैप्टर को भी हमें मतलब डिटेल में पढ़ना पड़ता है। सीयूटी अगर कुछ चैप्टर को हटा रहा है तो उसके वेबसाइट से पता कर लेंगे कि कौन सा हटा हुआ, वरना हटे हुए चैप्टर को भी हमें जोड़कर बिल्कुल अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, तब आपको जाएगा। लेकिन बोर्ड में क्या है भाई, जो कट गया वो छोड़ देंगे, बाकी को पढ़ लेते हैं, है ना, ये अंतर है। बोर्ड के लिए आप कुछ टॉपिक्स छोड़ सकते हैं, लेकिन सीयूटी के हर लाइन को सवाल बना सकता है। सबसे बड़ी, आप अक्सर पढ़ते होगे तो आपको पता चलेगा, अरे छोड़ो ना बोर्ड का एग्जाम है ना, अरे ये टॉपिक छोड़ देते हैं, ये थोड़ी आएगा। लेकिन सीयूटी में भूल कर भी ऐसा मत करना, सीयूटी का एक लाइन भी जो है ना वो आपको क्वेश्चन बना देगा। सीयूटी एक छोटे से लाइन से क्वेश्चन उठा के बना देगा। यानी कि ये गलती तो बिल्कुल मत सोचना कि ये टॉपिक छोड़ देते हैं, जो गलती हम बोर्ड में करते हैं। बोर्ड में छोड़ दोगे चलेगा, बोर्ड में अगर आप छोड़ दे रहे हो कि कुछ टॉपिक को छोड़ देते हैं, इससे क्वेश्चन नहीं बनता है तो इसको हम नहीं पढ़ेंगे। लेकिन सीयूटी
कोई भरोसा नहीं है कि किस टॉपिक से क्वेश्चन बनाएगा, किस टॉपिक से नहीं बनाएगा। तो अंतर आपको क्लियर समझ में आ रहा होगा, ये बात की गारंटी है कि नहीं? तो ये अंतर हमें देखने को मिलता है। अब देखो नकारात्मक अंकन, बेटा निगेटिव मार्किंग भी होती है, आपको पता है। अब अगर बोर्ड की बात करें, अगर हम बोर्ड्स की बात करें बेटा, तो मैंने अभी बताया कि बोर्ड्स में क्या होते हैं, बोर्ड्स में स्टेप मार्किंग होते हैं। स्टेप मार्किंग यानी कि आपने गलत भी लिखा है लेकिन सही तरीके से थोड़ा सा सजा कर लिखा है, नंबर मिलेंगे। लेकिन बेटा यहाँ पे गलत होने पे ना सीधा क्या होते हैं, यहाँ पे गलत होने पे हमारे मार्क्स क्या होते हैं, कट जाते हैं। हमारे मार्क्स क्या होते हैं, कट जाते हैं। यानी कि इसी को डेंजर जोन बोला जाता है, निगेटिव मार्किंग को। बेटा सावधान कह रहा है, यानी कि बोर्ड्स कोई खतरा नहीं, गलत उत्तर पर मिलेगा 0 नंबर, नंबर कटेगा नहीं। ये सबसे बड़ी अंतर है। अगर आप बोर्ड का एग्जाम दे रहे हो और सीयूटी का एग्जाम दे रहे हो तो ये बात तो कंफर्म समझ लेना कि बोर्ड के एग्जाम में अगर गलत हो रहा है तो उसका आपका कोई नंबर नहीं कटेगा, नंबर भी नहीं मिलेगा लेकिन कटेगा भी नहीं। लेकिन बेटा सीयूटी के एग्जाम में अगर आप एक गलती करते हो तो नंबर तो मिलना नहीं है, तय है, लेकिन नंबर कटना भी तय है, नंबर आपका कटेगा, है ना, नंबर कटना भी बिल्कुल तय है। लेकिन बोर्ड के एग्जाम में कोई नंबर नहीं कटेगा। लेकिन सीयूटी में अगर आप निगेटिव करते हो, गलत करते हो तो आपकी निगेटिव मार्किंग हो जाती है। सीयूटी हर गलत जवाब पर -1 की पेनल्टी, यहां तुक्का मारना आपकी रैंक को भारी नुकसान पहुंचा सकता है। बोर्ड के एग्जाम में हमारा एमसीक्यू होता है, हम तुक्का मार देते हैं, कोई नहीं, सही हुआ तो हुआ, नहीं तो गलत, ये सोचते हैं ना। लेकिन एमसीक्यू में भूल कर भी ये गलती मत करना, बिल्कुल तुक्का लगाने के बारे में मत सोचना। क्यों? क्योंकि वहां पे एक तुक्का तुम्हारे -1 करवा सकती है। तो बिल्कुल कंसेप्ट अगर पता हो तो ही लगाइए, वरना फिर हम नहीं लगाएंगे। स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए बेटा? स्ट्रैटेजी ये होना चाहिए कि हम जो भी पढ़े बिल्कुल एक्यूरेसी होनी चाहिए, सटीकता होनी चाहिए उस पर कि हाँ ये हमने पढ़ा है और इसके बिल्कुल सही जवाब यही होगा। ठीक है, ये होना चाहिए। ओके, यानी कि बेटा मेहनत जो है ना सफलता की कुंजी है, ये आप सभी को पता है। तो क्या मार्किंग के बारे में आपने समझ गया कि बोर्ड में और सीयूटी में क्या अंतर है? अब आपको क्लियर होता जा रहा होगा भाई हम एक तो नहीं समझेंगे, इसके बाद आप अपने दिमाग में बिल्कुल एक नहीं समझोगे, है कि नहीं। यहां देखो क्या है बेटा, समय प्रबंधन यानी कि टाइम मैनेजमेंट। अब देखो बोर्ड के एग्जाम ऐसा है ना कि अगर आप उस पर कम टाइम दे रहे हो ना तो चलेगा। क्यों? क्योंकि आप किसी टॉपिक को पढ़ लिए, याद नहीं है तो उसके बारे में बनाकर हम लिख देंगे। लेकिन बेटा सीयूटी में हमें बिल्कुल एक्यूरेसी चाहिए, बिल्कुल सटीकता चाहिए, हमें याद रखना पड़ेगा कि ये टॉपिक इस बारे में बताता है। तो कम से कम 3 घंटे की स्थिरता बनाम 45-60 मिनट की बिजली सी रफ्तार। बोल रहे बेटा कम से कम 3 घंटे की स्थिरता, एक बार बैठो तो कम से कम 3 घंटे तक, 2 घंटे 3 घंटे आराम से पढ़ के उठो। और रफ्तार आपकी बिजली की रफ्तार होनी चाहिए, समझने की, किसी टॉपिक को पकड़ने की, किसी टॉपिक को पढ़ने की, है ना, ये आपको पता होना चाहिए। तो टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है, किसके लिए? सीयूटी के लिए। सीयूटी के लिए बेटा टाइम मैनेजमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ज्यादा। तो इस बात को याद रखेंगे। ठीक है, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं यहाँ पे बेटा, जैसे अगर हम बात कर लेते हैं किसी किसी टॉपिक की, जैसे यहाँ पे देखो, अब अगर हम बात करें कि रटने बनाम समझने की कला है, अगर सीयूटी और बोर्ड की हम बात कर रहे हैं बेटा, सीयूटी और बोर्ड की हम बात कर रहे हैं, तो ये क्या है? ये रटने और समझने की कला है। जैसे परिभाषा और रटे रटाए फॉर्मूले काम आ जाते हैं, है ना, लेकिन सीयूटी बेटा एप्लीकेशन बेस्ड सवाल, जब तक कंसेप्ट गहराई से क्लियर नहीं होगा ना, आप कंफ्यूजिंग विकल्पों से उलझ जाएंगे। क्योंकि सीयूटी में 2 विकल्प तो ऐसा रहता है ना जिसको लगेगा कि दोनों सही है। और ये क्लियर कब होगा? जब आप कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर करते हो। कंसेप्ट क्या? गहराई से क्लियर होना चाहिए। रटा रटाया काम आ जाता है बोर्ड में, बोर्ड में रटा रटाया काम आता है बेटा, लेकिन सीयूटी में बिल्कुल ये रटा रटाया काम नहीं आता है। क्यों? क्योंकि सीयूटी में क्वेश्चन जो होते हैं वो बहुत ही डीप, बहुत ही अंदर जाके पूछे जाते हैं। इसलिए ये भूल कभी मत करना कि ऐसा निकल जाएंगे। यानी कि आर्ट्स के तर्क और तथ्य का मेल जरूरी है। जब ये दोनों का मेल होता है ना तो सीयूटी मिल जाता है। कब? जब तर्क और तथ्य दोनों का मेल बहुत जरूरी है आर्ट्स में, याद रखेंगे। ठीक है, तो समझने और रटने में बहुत फर्क है। रटा हुआ चीज कभी हम भूल सकते हैं, रटा हुआ चीज हम कहीं पे जल्दी काम नहीं आती है, हर जगह काम नहीं आती है, किसी किसी जगह काम आ गया, लेकिन समझा हुआ चीज हर जगह काम आती है। तो हमें सीयूटी के लिए समझना है, बोर्ड्स के लिए रट रहे हो लेकिन ठीक है, लेकिन सीयूटी के लिए क्या करना है? समझना है। ठीक है, चलिए थोड़ा सा मैं आपको और समझा रहा हूं। देखना कि अगर जैसे इकोनॉमिक्स की बात कर लो, अगर सीयूटी और बोर्ड्स में अगर हम बात करें तो देखो डाटा एनालिसिस मास्टरी,
यानी कि आपको बेटा क्या करना पड़ेगा, आपको सीयूटी एग्जाम के लिए जितने डाटा है, जितने एनालिसिस करना है, सबको कर लो। इकोनॉमिक्स में ग्राफ्स और डेटा विश्लेषण बोर्ड के मुकाबले सीयूटी में अधिक चुनौतीपूर्ण होते हैं। बोर्ड में इससे क्वेश्चन बहुत कम बनते हैं। बोर्ड में भाई रिलैक्स रहो, बोर्ड में कोई दिक्कत नहीं होती है, आराम से बन जाते हैं। लेकिन बेटा सीयूटी में क्या है, सीयूटी में बोर्ड्स के मुकाबले बहुत चुनौतीपूर्ण होता है। हर एक डाटा से क्वेश्चन बनता है, हर एक ग्राफ से क्वेश्चन बनता है, और ग्राफ देगा नहीं, कंसेप्ट पूछ लेगा। और बोर्ड में तो ग्राफ दे देता है, दिखा देता है, लेकिन यहां पे कंसेप्ट पूछेगा। ठीक है, माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स के ग्राफ पर सटीक पकड़ होना चाहिए, साथ ही साथ न्यूमेरिकल के सवालों की प्रैक्टिस पर विशेष ध्यान रहना चाहिए, है ना। सीयूटी के एग्जाम के लिए भाई जितने ग्राफ है उस पर पकड़ होनी चाहिए, और साथ ही साथ क्या होना चाहिए बेटा, आपको न्यूमेरिकल्स पे सारे मतलब तैयार रहना चाहिए, बिल्कुल एकदम सब फॉर्मूले अच्छे से याद होना चाहिए, कौन सा न्यूमेरिकल्स किस टर्म पे घूमेगा ये अच्छे से याद होना चाहिए। यहीं पे थोड़ा सा मैं तुम्हें चीज दिखा रहा हूँ एक, जैसे अगर हम पॉलिटिकल साइंस की बात कर लेते हैं, है ना, जैसे पॉलिटिकल साइंस की, तो पॉलिटिकल साइंस में घटनाओं का कालक्रम, है ना, और बेटा असर्शन रीजन सवाल सीयूटी की रीड होती है, कौन से घटना में कौन सा काम हुआ है ना, कब ये घटा है, ये सारे केसेस जो होते हैं। बोर्ड के लिए जो चैप्टर डिलीट हुए थे उनमें सीयूटी के काफी सवाल पूछे जाते हैं। अब सोचो, बोर्ड में जो चैप्टर डिलीट हो गए वो तो छोड़ दोगे तुम, लेकिन सीयूटी में उससे भी सवाल बहुत ज्यादा आते हैं। क्यों? क्योंकि सीयूटी ने उसे नहीं डिलीट किया है, सीयूटी में हमें पढ़ना है। तो ये भ्रम से निकाल दो कि क्लास 12 में जो चैप्टर डिलीट हो गया हम उसे छोड़ के चलते हैं, है ना। नहीं भाई, सीयूटी में उसको भी पढ़ना है। क्यों? क्योंकि सीयूटी ने उसे डिलीट नहीं किया है ना। ये बात को याद रखेंगे। ऐसे ही सेम थोड़ा सा जियोग्राफी में समझ लो। अगर जियोग्राफी की बात करें तो जियोग्राफी में मैप बेस्ड सवाल बोर्ड में सीमित होते हैं, बहुत कम, लेकिन सीयूटी में लोकेशन डाटा और स्पेशलिस्ट डिस्ट्रीब्यूशन पर बारीक सवाल आते हैं। मैप से सवाल बोर्ड में तो कहते हैं ना कि 4 को 5 को आता है, लेकिन सीयूटी में ये नहीं पता है कि कितना देगा, आपसे कितना भी सवाल पूछ सकता है। इसलिए बेटा बिल्कुल ध्यान रखना कि ये गड़बड़ी हमें नहीं करना है ना, ये गड़बड़ी बिल्कुल नहीं करना है। थोड़ा सा मैं आपको और एक चीज दिखा रहा हूं, ध्यान से देखना बेटा, कि अगर जैसे हम बोले कि यहां पे, है ना, ये तो आपको समझ में आ गया डोमेन ज्योग्राफी, बोर्ड के बारे में अलग अलग। थोड़ा सा लैंग्वेज और जनरल टेस्ट की बात कर लेते हैं। देखो लैंग्वेज और जनरल टेस्ट में क्या दिक्कत है बेटा। यहां पे अगर बात करें लैंग्वेज, तो केवल ग्रामर नहीं, रीडिंग, है ना, कंप्रीहेंशन और शब्दावली पर पकड़ हो जरूरी है। यानी कि अगर बोर्ड का एग्जाम तुम दे रहे हो तो केवल क्या कहते हो, ग्रामर चाहिए, ग्रामर चाहिए, केवल ग्रामर। क्या तो ग्रामर से क्वेश्चन आएगा, ग्रामर से। लेकिन सीयूटी के लिए केवल ग्रामर जरूरी नहीं है बेटा। सीयूटी में हमें ग्रामर, कंप्रीहेंशन, शब्दावली, ये सब पे भी पकड़ होना चाहिए। अगर रीजनिंग की बात करो तो सीयूटी में रीजनिंग आते हैं, तार्किक क्षमता का परीक्षण। आर्ट्स के छात्रों को यहां अलग से मेहनत करनी होगी। क्यों? क्योंकि जिसके पास बेटा रीजनिंग है, जीएटी है, क्योंकि बोर्ड में अगर हम बात करें जो बच्चा आर्ट्स से होता है वो रीजनिंग के बारे में बिल्कुल ध्यान नहीं देता है, वो रीजनिंग का तो ध्यान ही नहीं देता भाई। भैया क्या? क्यों? क्योंकि बोर्ड में रीजनिंग आते ही नहीं है कि नहीं। बोर्ड में मैथ पढ़ना नहीं होता है, रीजनिंग पढ़ना नहीं होता है, तो यहां पे उनको स्पेशल मेहनत करना पड़ेगा। करेंट अफेयर की बात करें, है ना, अगर हम क्या करें बेटा, करेंट अफेयर की बात करें तो इस पे भी विशेष ध्यान देना पड़ता है। क्यों? क्योंकि रीजनिंग और बेसिक मैथ के साथ करेंट अफेयर का बड़ा रोल होता है सीयूटी में, है ना। तो बोर्ड में ये सारी चीज आपको देखने को नहीं मिलेंगे, लेकिन सीयूटी में तो ये सारे इनरोल होते हैं, आपको देखना पड़ेगा, है ना। या फिर अगर बोर्ड में कोई सब्जेक्ट नहीं है, सीयूटी में अगर वो सब्जेक्ट ले रहे हो तो उस पर भी विशेष ध्यान देना पड़ेगा। तो काफी डिफरेंट है भाई, सीयूटी और बोर्ड काफी डिफरेंट है। थोड़ा सा रणनीति पे ध्यान दो, इसको तैयारी करने की रणनीति क्या है बेटा। रणनीति देखो, सबसे पहला नंबर देखो, सबसे पहला चरण डीप डाइव एनसीईआरटी, यानी कि आप बिल्कुल एनसीईआरटी की रीडिंग करो, डीपली जाके हर लाइन को गहराई से पढ़े और शॉर्ट नोट्स बनाए। हर लाइन को बिल्कुल गहराई से पढ़ो और क्या बनाना है, शॉर्ट नोट्स बनाना है। क्या बेटा? शॉर्ट नोट्स बनाना है। दूसरा काम क्या करना है, प्रैक्टिस। देखो शॉर्ट नोट्स के बारे में हमेशा क्लास में बोलता हूं कि शॉर्ट नोट्स बनाओ भैया, बनाना ही है ना। दूसरा प्रैक्टिस बेटा, बोर्ड के बाद मॉक टेस्ट की बड़ी झलक लगा दे, है ना। मॉक टेस्ट के बाद, बोर्ड के बाद क्या करो, मॉक टेस्ट की झड़ी लगा दो, एकदम पूरा लगाते रहो। स्पीड बढ़ाएं, क्वेश्चन बनाने की स्पीड आपकी बढ़नी चाहिए, क्वेश्चन बनाने की स्पीड। और बेटा फेज 3 एनालिसिस, है ना, एनालिसिस करना है, अपनी गलतियों का विश्लेषण करें और सटीकता पर काम करें। अपने गलतियों पे विशेष ध्यान दो कि हम कहां गलती कर रहे हैं, क्या गलती कर रहे हैं। तो ये रणनीति होना चाहिए बेटा। अगर ये 3 रणनीति तुम अपनाते हो तो बस समझो कि बोर्ड से भी तुम आके सीयूटी निकाल सकते हो। लेकिन आपको पता चल गया हो कि बोर्ड कितना अलग है और सीयूटी कितना अलग है ना। और बेटा एक चीज और, कि अगर आप इसकी तैयारी करना चाहते हो, है ना, अगर इसकी तैयारी करना चाहते हो तो आप मेरे साथ यहां पे जुड़ सकते हो बेटा। कैरियर्स अड्डा ऐप डाउनलोड करो। क्या करेंगे बेटा, कैरियर्स अड्डा आप लोग ऐप डाउनलोड कर लोगे, वहां पे आपको
चलो ये देखो कैरियर्स अड्डा, ठीक है। कैरियर्स अड्डा अगर ऐप डाउनलोड आप लोग करोगे, ये देखो ये रहा, ठीक है, ये हमारा आ गया कैरियर्स अड्डा। जब इस पे आप जाते हो, ये देखो, तो ऑल कोर्स पे जाना। ऑल कोर्स पे जब आते हो तो क्लास 12 है ना, सीयूटी क्रैश कोर्स, सीयूटी क्रैश कोर्स पे आ गए, ठीक है। अब यहाँ पे देखो हिंदी मीडियम पे आना है, हिंदी मीडियम पे आके सीयूटी क्रैश कोर्स हिंदी आएंगे और यहाँ पे आपको मिलेगा बेटा प्रतिज्ञा बैच। यहां से आपको जितना चीज मैंने बनाया ना वो सारा एनालिसिस आपको इस बैच में देखने को मिल जाएगा। आर्ट्स के लिए अलग है, जीएटी के लिए अलग है, लैंग्वेज के लिए अलग है ना, साइंस के लिए अलग आपको मिलेगा। और कितना, तो बेटा मात्र 2190 रुपए में। लेकिन अगर आपको ये ज्यादा दाम लग रहा है तो यहां पे भी एक काम कर सकते हो बेटा, क्या यहां पे भी काम कर सकते हो, ये आपका और डिस्काउंट हो जाएगा। यहां पे आपको कोड यूज करना है NS100, यहां पे आपको कोड यूज करना है NS100 कोड यूज करोगे, अगर NS100 कोड यूज करोगे तो आपको ये और डिस्काउंट मिल जाएगा। आपको क्या होगा बेटा, यहां पे और डिस्काउंट मिल जाएगा। समझे क्या, बताओ, समझ गए ना। तो यहां से आप क्या कर सकते हो, इसको ले सकते हो, यहां पे ऐसे क्लिक कर देना है, ठीक है। क्लिक करके जब आप ऊपर करोगे तो ये देखो बाय नाउ आया ना, तो बाय नाउ पे टिपेंगे, ठीक है। यहां पे आप कूपन कोड करना है, यहां पे कूपन लगा दोगे क्या, NS100 अगर लगाएंगे, ठीक है, तो यहां पे अप्लाई कर देना। देखो ये प्राइस क्या हुआ, ये प्राइस आपका घट गया, ठीक है, ये प्राइस क्या हुआ, ये प्राइस आपका घट जाएगा। ओके, तो आप लोग याद रखिएगा, इस तरीके से आप तैयारी अगर हमारे साथ करना चाहते हैं तो ये आपकी बेस्ट ट्रिक होगी। और जो मैंने समझाया ध्यान रखिएगा। और कोई सवाल है तो आप सभी कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ सकते हो, कोई भी सवाल आपका हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। सभी बच्चे के पास शेयर जरूर करना, लाइक करना। मिलता है आप सभी से फिर एक अगली धमाकेदार वीडियो में, तब तक करो कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। हैव ए नाइस डे, गॉड ब्लेस यू, वंडरफुल टाइम। जय हिंद, जय भारत।